हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरे पास सिंपल कॉटन की कुर्ती का फैब्रिक है। इसे आज हम स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले नीचे में ये जो बॉर्डर लगा हुआ है इसे हम रिमूव कर लेंगे और ऊपर में जो पैच लगा हुआ है उसे भी हम रिमूव कर लेंगे और इसका थोड़ा सा लुक चेंज करते हुए इसे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने पैच और बॉर्डर को रिमूव कर लिया है और फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है इस तरीके से। और अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग के लिए सबसे पहले मैं शोल्डर की मार्किंग करूँगी। तो शोल्डर के लिए मैं यहाँ पर 7 इंच पर मार्क कर रही हूँ। फोल्डेड साइड से हमें मार्क करना है। तो इस तरीके से 7 इंच पर हम आर्म होल भी मार्क कर लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद बस्ट की मार्किंग के लिए हमारा जो अपर बस्ट है मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग 10 इंच पर आता है। तो यहाँ पर शोल्डर की साइड से मैं 10 इंच पर मार्क करूँगी और 10 इंच पे अपने बस्ट का जो 4th पार्ट है उसमें 1 इंच स्टिचिंग का ऐड करके मैं यहाँ पर बस्ट का साइज़ लूँगी। तो मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग है 3.37 मेरे बस्ट का साइज़ है। उसका 4th पार्ट हो जाएगा 9.25 और 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन। तो मैं यहाँ 10.25 पर मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ पर बस्ट की मार्किंग मैंने जो भी ली है उसे 1/2 इंच करके मैं यहाँ पर आर्म होल से जॉइंट कर दूँगी इस तरीके से। इससे है कि हम जब वेयर करते हैं कुर्ती तो फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है और कोई भी हमारा फैब्रिक इकट्ठा नहीं होता है। मैंने शोल्डर से 14 इंच पर मार्क किया है जहाँ पर मैं अपनी वेस्ट लाइन को मार्क करूँगी। तो मेरा वेस्ट साइज़ जो भी है उसका 4th पार्ट करेंगे प्लस 1 इंच उसमें स्टिचिंग मार्जिन ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर मार्क कर लेती हूँ। उसके बाद वेस्ट लाइन से 7 इंच नीचे हम अपनी हिप की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे 7 इंच आता है। तो मेरे हिप का भी जो भी साइज़ है उसका 4th पार्ट करेंगे प्लस 1 इंच स्टिचिंग का ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगी। तो इस तरीके से मेरी मार्किंग हो गई है। अब सारे जहाँ भी मैंने मार्क किए हैं उसको हम जॉइंट कर लेते हैं। अब जहाँ मैंने आर्म होल ड्रॉ किया था तो आर्म होल मेरा 7 इंच पे था, उसका सेंटर आएगा 3.5, वहाँ मार्क कर लूँगी और वहाँ से मैं फिर यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करूँगी सेंटर में और इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे। तो ये मेरा बैक का आर्म होल हो गया। फ्रंट के आर्म होल के लिए मैं यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करूँगी और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लूँगी और फिर हम कर्व देंगे। तो ऐसे हम फ्रंट का जो आर्म होल है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ करते हुए मार्क करते हैं। हम अपनी कुर्ती की लेंथ को मार्क कर लेंगे, जितनी भी लेंथ हमें चाहिए वहाँ मार्क करेंगे प्लस 2 इंच हम एक्स्ट्रा नीचे स्टिचिंग के लिए रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने कुर्ती की लेंथ को मार्क कर लिया है और नीचे से 2 इंच मैंने फोल्डिंग के लिए रखा हुआ है। हम कुर्ती का फ्लेयर जो भी चाहिए उसका 4th पार्ट करेंगे प्लस 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन ऐड करने के बाद हम वहाँ भी मार्क कर लेंगे और उसके बाद हम इस तरीके से लाइन से ऐसे सीधा जॉइंट कर देंगे जहाँ हमने मार्किंग की थी। तो इस तरीके से हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब बैक पार्ट को हम रिमूव कर लेंगे। ये ऊपर से भी जॉइंट है, इसे मैं कट कर लेती हूँ। और अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हम इस तरीके से फैब्रिक को बराबर करते हुए शेप देंगे। इसे मैंने आर्म होल से भी कट कर लिया है। अब मैं फ्रंट पार्ट की पहले नेक की मार्किंग करूँगी। तो नेक की मार्किंग के लिए मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्क कर रही हूँ और नेक डेप्थ के लिए मैं यहाँ पर 4 इंच पर मार्क करूँगी। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके और एक शेप दे देंगे स्क्वायर का और मैं यहाँ पर कर्व का शेप दे देती हूँ फ्रंट नेक के लिए।
अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो हमारी नेक की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर शोल्डर में 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन मार्क करूँगी। आर्म होल के साइड में हमें डाउन करना है और उसके बाद इसे मैं कट कर लेती हूँ। इसी तरीके से हमें बैक पार्ट में भी शोल्डर कट करना है 1/2 इंच डाउन की तरफ। तो हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं यहाँ पर बैक पार्ट लेती हूँ। बैक पार्ट के लिए भी मैंने यहाँ पर शोल्डर 1/2 इंच नीचे की तरफ मार्क कर लिया है और नेक का विड्थ मैंने 3 इंच रखा है और नेक डेप्थ मैंने 7 इंच रखा है, क्योंकि यहाँ नेक के पास मेरा फैब्रिक जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने इसका नेक थोड़ा डीप कर दिया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे बैक नेक की भी कटिंग हो गई है। अब स्लीव्स के लिए यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक मेरे पास बचा हुआ था उसको 4 फोल्ड किया है और इस तरीके से मार्किंग कर ली है। अब इसको मैं कट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ, स्लीव्स के लिए मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक लिया था और उसके बाद हमें स्लीव्स की जो भी लेंथ चाहिए होती है हम फोल्डेड साइड से लेंथ लेते हैं इसकी। जैसे कि मैंने यहाँ पर 10 इंच लिया हुआ है स्लीव्स की लेंथ, 1 इंच इसमें स्टिचिंग मार्जिन है और हम दूसरे साइड में 3 इंच लेस करके लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऊपर की साइड में हमारा 10 इंच था तो नीचे की साइड में हम 7 इंच लेंगे और वहाँ पर कर्व ड्रॉ करते हैं और हमारा आर्म होल जो भी रहता है उससे 2.5 इंच हम बढ़ा करके यहाँ पे मेज़र करते हैं। तो मेरा आर्म होल जो है वो 7 इंच था, तो यहाँ पर मैंने 9.5 इंच पर उसका विड्थ रखा है स्लीव्स का और स्लीव्स की दूसरी साइड में हमें स्लीव्स की जो भी विड्थ रखनी होती है वो हम रखते हैं और इस तरीके से शेप दे देते हैं। इस तरीके से हमारे दोनों स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब फ्रंट की स्लीव्स के लिए हम यहाँ पर शेप देंगे। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करते हुए दोनों स्लीव्स में इसी तरीके से मार्क करूँगी और कट कर लूँगी। के बाद दोनों स्लीव्स को इस तरीके से बीच से फोल्ड करते हुए हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि स्टिचिंग के टाइम पे हमें प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे दोनों स्लीव्स जो है वो रेडी है। अब कुर्ती के ट्राउज़र से जो भी फैब्रिक बचा हुआ था ट्राउज़र बनाने के बाद मैंने उसे लिया है और इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है और कुर्ती का नेकलाइन जो है वो मैं इसके ऊपर इसे फोल्ड करके और प्लेस करूँगी। तो फोल्डेड साइड से हमें इसे बिल्कुल बराबर से इस तरीके से रखना है और मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगी। उसके बाद फ्रंट पार्ट को हटाते हुए हम इस तरीके से 2 इंच का या 1 इंच का शेप देंगे और इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसे कुर्ती का बैक पार्ट की नेक का शेप मैंने दिया था तो बैक पार्ट की नेक पे इस तरीके से रखते हुए और ऊपर से एक स्टिच कर लूँगी। उसके बाद हम कुर्ती का फ्रंट पार्ट मैंने लिया है और फ्रंट पार्ट से मैंने ये जो पैच रिमूव किया था इसे मैं वेस्ट लाइन के पास मतलब शोल्डर से 18 इंच के पास से इस तरीके से रखूँगी और बीच में मैंने बिल्कुल लाइन ड्रॉ किया है और इस तरीके से मार्क करते हुए हम पहले कट कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा मैं नहीं अटैच करने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैंने कट करके हटा दिया है और उसके बाद मैं इसे प्लेस करूँगी और बिल्कुल सेंटर पे मैंने पिन से अटैच कर लिया इस तरीके से। अब इसके ऊपर से हम स्टिच लगाते हुए इसे अटैच कर लेंगे और उसके बाद मैंने फ्रंट के लिए भी इस तरीके से नेकलाइन के लिए कट कर लिया है। तो इसे मैं इस तरीके से सीधे साइड से रखते हुए और ऊपर से एक स्टिच लगा लूँगी। तो इन दोनों को हम इस तरीके से अटैच कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों को अटैच कर लिया है, इसे भी मैंने स्टिच कर लिया और यहाँ से भी स्टिच कर लिया है। अब इस पर मैं छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी और उसके बाद हम अंदर की तरफ इसे फोल्ड करते हुए एक ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे। टॉप स्टिच लगाने के समय ही मैं इसका थोड़ा सा फैब्रिक जो है वो बाहर की तरफ रखूँगी, जिससे कि इसमें पाइपिंग का लुक आए। इस तरीके से थोड़ा सा बाहर रखते हुए हम स्टिच करेंगे। कुर्ती के बैक पार्ट में भी सेम मैंने इसी तरीके से
स्टिच कर लिया है जो मैंने अलग से स्ट्रिप कट किए थे, और इसमें भी मैं छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी। और इसे भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पाइपिंग का लुक देंगे और एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। इस तरीके से पाइपिंग का लुक देते हुए मैंने फ्रंट नेक लाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब अंदर की साइड जो हमारा फैब्रिक है उसे हम डबल फोल्ड करते हुए और हैंड स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से बैक पार्ट के लिए भी हम सेम इसी तरीके से कर लेंगे, उल्टे साइड से इसे भी डबल फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने नेक लाइन कंप्लीट कर ली है, और उसके बाद हम सीधे साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर बैक का साइड रखेंगे। दोनों जो हमारा कुर्ती का फ्रंट मतलब सीधा साइड है उसे अंदर की तरफ रखते हुए और इस तरीके से शोल्डर्स को हम जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने शोल्डर को अटैच कर लिया है, और उसके बाद अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे इसमें, जो मैंने स्लीव्स कटिंग की थी। और ये बैक का मैंने स्टिच नहीं किया था, तो इसे भी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम स्टिच कर लेंगे पहले। अब यहाँ पर जो मेरी स्लीव्स है, तो मैंने कुर्ती के फैब्रिक से जो बॉर्डर अलग किया था उसे मैं स्लीव्स पर अटैच करूँगी। तो इस तरीके से जो इसमें गोल्डन लेस है उसे मैं नीचे की तरफ नहीं रखते हुए ऊपर की तरफ प्लेस कर रही हूँ, ताकि ये वेयर करने में हमें कंफर्टेबल हो। और स्लीव्स की लेंथ हमें जितनी रखनी है उस हिसाब से हम मेज़र करते हुए हम वहाँ से ही उसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे 10 इंच मुझे लेंथ रखना है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इसे पिन से पहले फ़िक्स कर लूँगी और वहीं पर इसे स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे जो गोल्डन लेस इसमें अटैच है उसे मैंने नीचे की साइड प्लेस नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है और चुभता है। तो मैंने पाइपिंग का साइड इसके नीचे की साइड में रखा है। तो इस तरीके से जो भी हमारे पास लेस थी उसे मैंने फ़ोल्ड करके कट कर लिया है, और दोनों स्लीव्स के लिए हमारे बॉर्डर जो है वो मिल जाएगा इजीली, क्योंकि कुर्ती के जो बस फ्रंट पार्ट में ही ये लेस दी हुई थी नीचे की साइड अटैच करने के लिए, जिसे कि मैं स्लीव्स पर अटैच कर रही हूँ। तो दोनों स्लीव्स में मैंने बॉर्डर को अटैच कर लिया है, और इसके बाद अब हम इसे कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले जो फ्रंट का मैंने कट लगाया था उसके लिए मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है, जिससे हमें पता हो कि ये फ्रंट के साइड में हमें अटैच करना है। उसके बाद मैंने यहाँ जो छोटा सा कट लगाया था उसे मैं बिल्कुल शोल्डर के स्टिच के पास रखते हुए और उसके बाद हम उसे दोनों साइड से स्टिच करेंगे। इस तरीके से हम अपनी दोनों स्लीव्स को अटैच करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स को अटैच कर लिया है कुर्ती के साथ, और अब इसमें मैं फ़िटिंग का स्टिच लगाऊंगी। तो जितना भी मैंने फ़िटिंग का मार्जिन छोड़ा था उसे करते हुए मैं यहाँ पर स्टिच लगाऊंगी, और साइड स्लिट हमें जहाँ तक रखना है वहाँ पर हम पहले ही मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल से 15 इंच पर रखा है अपना साइड स्लिट, और अब मैं यहाँ स्टिच कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने कुर्ती की फ़िटिंग पे भी मैं स्टिच कर लिया है, और यहाँ बीच में भी मैंने यहाँ पे टक्स लगाए हैं। तो बिल्कुल सेंटर से मार्क करते हुए हम ये टक्स लगाते हैं। आप चाहे तो लगा सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। तो वेस्ट के पास से जो 14 इंच होता है शोल्डर से, वहाँ से मैंने टक्स लगाए हैं 1 इंच का दोनों साइड से। तो ये टक्स लगा लिए मैंने, फ़िटिंग का स्टिच भी कर लिया है। अब नीचे के साइड में जो हमारा साइड स्लिट है और नीचे फ़ोल्ड करना है, उसे मैं इस तरीके से डबल फ़ोल्ड करते हुए स्टिच कर लूँगी। तो इसी तरीके से हम साइड स्लिट में डबल फ़ोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे और घुमाते हुए से दोनों साइड में स्टिच कर लेंगे, और दूसरी साइड में भी सेम इसी तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। ऐसे डबल फ़ोल्ड करते हुए हमें स्टिच करना है। आप चाहे तो हैंड स्टिच भी कर सकते हैं या मशीन से भी कर सकते हैं। फिर दोनों स्लिट में फ़ोल्ड करके स्टिच करने के बाद हम इसके नीचे भी डबल फ़ोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने अपनी कुर्ती को स्टिच करके रेडी कर लिया है, और इसकी फ़िटिंग बहुत ही अच्छी आई है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।